हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या कह रहे हैं. ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर. ठीक है, हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, हेमिस्फीयर. अब वो क्या कह रहे हैं, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर. तो इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है. ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया हमारा, ये वाला, यानी ये से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है, ये कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद एंड द टोटल हाइट. टोटल हाइट देखिए, ये इसका सेंटर हो गया, तो इसके सेंटर से ये देखिए टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. ये जो टोटल हाइट है ये कितनी दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कहते, देखिए अगर ये 14 है तो इसका हाफ ये भी कितना होगा, 7, और ये इसके इक्वल होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 7. अब जो हमारा ये रेडियस होता है वही हाइट होएगी. तो अगर ये टोटल 13 है तो 13 में से ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 7, और अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 6. तभी तो 7 + 6 13 बनेगा. आई थिंक फिगर समझ आई अच्छे से. अब देखिए इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे. A vessel is in the form of a hemisphere surmounted by a cylinder. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा बता दिया कि क्या है. अब देखिए गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. यहाँ से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2. तो हम क्या कहेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं 14/2 7 सेंटीमीटर. इसको रिप्रेजेंट करा हमने स्मॉल आर से. उसके बाद देखिए एज वी सी हेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर या रेडियस कुछ भी कह लीजिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इज सेम एज डायमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर. ठीक है ना, ये मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मेरे को ओवरराइट करना पड़ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है इस लाइन से हम ये बताना चाहते हैं कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल है, या हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वही सिलेंडर के रेडियस के इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर देखिए हमने रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को स्मॉल आर से डिनोट करा है, इसको सपोज हम कैपिटल आर से कर लेते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और क्या गिवन है हमें, टोटल हाइट. टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ स्फीयर, हाइट ऑफ स्फीयर का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना. रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, वो 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ
सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, कैपिटल H, दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ स्फीयर, है ना, हाइट ऑफ स्फीयर, ये मतलब हुआ। अब हाइट ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ स्फीयर, की हाइट तो होती नहीं स्फीयर में तो रेडियस ही होता है, तो यहाँ पे स्फीयर का मतलब क्या है, हाइट रेडियस, ठीक है। तो कैपिटल H कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर कैपिटल H इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। कैपिटल H हमें मिल गया, कैपिटल R हमें मिल गया, स्मॉल r हमें मिल गया। ठीक है, दोबारा लिखना चाहो तो आप बता सकते हो कि स्मॉल r क्या है, कैपिटल R क्या है और कैपिटल H क्या है। अब हमें बताना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो हम कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहले हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई r स्क्वायर मतलब 2 इंटू 22/7 और r कितना है 7 इंटू 7, ठीक है। ये कट आउट हो गया, तो ये 22 इंटू 4 44 को 7 से कीजिए, कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r h, 2 पाई कैपिटल R कैपिटल H, दैट इज 2 इंटू 22/7, कैपिटल R कितना है 7 और कैपिटल H कितना है 6, दैट इज 44 इंटू 6 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, इनर सरफेस एरिया पूरा लिखना आपने ऑफ वेसल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्रॉपर लिखना पूरा, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दैट इज 308 प्लस 264, दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।